आपके चैनल को बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच। चूँकि मैंने आपका इंटरव्यू लेना था तो मैंने 2 घंटे लगातार आपके वीडियोस को मैंने देखा है। ओह माय गॉड। तो बहुत अच्छा कंटेंट आप दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन वहाँ पे है। वंस अगेन थैंक यू सर। और मैं इसको ही मानता हूँ कि ये जो है ना एक सर्विस है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एग्जैक्टली। दैट्स ग्रेट सर। सर आपकी बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। ओके थोड़ा सा बिगनिंग से ही स्टार्ट कर देता हूँ। मैं वैसे भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। ओके। +2 तक एजुकेशन उधर ही हुई। उसके बाद दिल्ली आ गए, दिल्ली में ग्रेजुएशन करा, इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करके तकरीबन 10 साल मैंने जॉब करा। ओके। और जॉब में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था। अच्छा। विप्रो, टेक महिंद्रा, SCL टेक्नोलॉजीज, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब एक बीटेक एमटेक करके जो स्टूडेंट बाहर निकलता है इंडस्ट्री में, जो ड्रीम होती हैं कंपनियां, वो कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ। अच्छा। 10 साल रहने के बाद अब मैं नौकरी नहीं करता, जॉब नहीं करता। जब 10 साल काम किया तो शुरुआत जब मैंने जॉब करा था तो शुरुआत में मैंने 8 महीने फ्री में नौकरी करा था। अच्छा। रीज़न ये कि इंजीनियरिंग जब हमने करा था तो इंजीनियरिंग का बहुत खास बैकग्राउंड नहीं था, मतलब बहुत बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग ऐसा कुछ नहीं था। तो नौकरी मिलनी आसान नहीं थी। लोग 5,000 7,000 में नौकरी कर रहे थे। और अपना था कि हम इधर उधर के बैकग्राउंड में, इधर उधर के प्रोफाइल पे काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी पे करेंगे, क्योंकि सीखा वही है। और ये भी पता था कि टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो पैसा अच्छा मिलता है। तो एक मौका मिला कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने, छोटी ऑर्गेनाइजेशन ने मौका दिया कि आप 8 महीने हमारे लिए काम करो, लेकिन हम आपको एक्सपीरियंस तो देंगे। ओके। सब कुछ देंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। अच्छा। सो हमेशा मैं कंफ्यूज ही रहता था। इस मोमेंट पे भी कंफ्यूज, लेकिन डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है, फ्री है तो करते हैं, सीखने को तो मिलेगा। राइट। वही हुआ। 10 साल इसी तरीके से बीते। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मेरा लास्ट पैकेज 25 लाख रुपए का था। वाओ। तो 25 लाख का पैकेज पूरी तरीके से छोड़ के अब मैं आज़ाद हूँ, अपने लिए और लोगों के लिए काम करता हूँ। वंडरफुल सर। 25 लाख का पैकेज जो ड्रीम होता है युवाओं का, उसको अचीव करके आपने डिसाइड किया कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आएंगे, जीरो से शुरू करेंगे। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उसमें आप कूद गए। राइट। ऐसा क्या देखा? एक्चुअली छोड़ने के पहले ऐसा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, छोड़ने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने। अच्छा। आज से 7 साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब जब आप नौकरी करते थे उसी समय पार्ट टाइम आपने स्टार्ट किया था। और डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बात बताऊं तो मैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। राइट। इस चीज़ का मैं हो सकता है बेस्ट एग्जांपल हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, आई वॉज इंजीनियर, और बचपन से मेरा नेचर ही था कि एक कमरे में रह करके सारा काम करवा लो, बाहर जाके लोगों से मिलने का कोई काम नहीं होना चाहिए। हाँ, इंजीनियर मशीनों से तो अच्छी बात कर लेते हैं, ह्यूमन से करने में उनको थोड़ा हेजिटेशन रहता है। डर भी लगता था और इच्छा भी नहीं होती थी, मन भी नहीं करता लोगों से बात करने का। राइट। कोई अचानक से कोई सामने आ जाए पर्सन तो हाथ पैर कांपने लग जाते थे। अच्छा। अब दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, मैं क्या इसको जवाब दे दूं और क्या पूछ लेगा ये पता नहीं। वंडरफुल। सो उस बैकग्राउंड से एक ऐसे बैकग्राउंड में आया जहाँ पे एक ही काम है, लोगों से इंटरेक्ट करना। सो इट्स कम्प्लीटली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। वंडरफुल वंडरफुल। और स्पेशली आप उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि लोगों से बात कैसे करूं, हेजिटेशन बहुत है। बिल्कुल। तो वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब सागर सिन्हा पूरी तरह से बदल सकते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, एनीवन कैन ट्रांसफॉर्म, अगर मैं कर सकता हूं तो। दैट्स ग्रेट सर। सर आप चूँकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में बहुत अच्छा कंटेंट है आपके पास में, एक डायरेक्ट सेलर को अगर नेटवर्क बनाना है, लेवल बड़ा अचीव करना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो अगर नेटवर्क बनाना है तो क्या करना चाहिए? जैसे कोई भी हम नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हर उस नए काम के लिए हमारे को ट्रेनिंग तो ज़रूरी होती है, सबको पता है, हर कोई बताते भी ट्रेनिंग वेनिंग लो। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ सर। 10 साल के करियर में मैंने तकरीबन 8 कंपनी चेंज करी। अच्छा। हाँ, 10 साल के करियर में 8 कंपनी बदली, बिकॉज 8 कंपनी जहाँ आप जॉब करते थे वहाँ पे? हाँ। ओके, राइट। तो जितनी भी कंपनियों में मैं जाता था, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, वहाँ पर 1 हफ्ते का तकरीबन एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। इस 1 हफ्ते में आप क्या करते हो, सीखते हो कंपनी के बारे में, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वगैरह सीखते हो, और कंपनी का जो जिस पे काम कर रहा है वो सब चीज़ें सिखाया जाता है। तो हर का एक कंपनी का ये ट्रेंड है। चाहे आपका एक्सपीरियंस 50 साल है, लेकिन अगर नई कंपनी में गए तो उधर हफ्ते भर का ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। राइट। एग्जैक्टली ये तो पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इधर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है।
और ट्रेनिंग एजुकेशन में मैं देखता हूँ कि एक प्रॉब्लम भी है इधर। प्रॉब्लम क्या है, ये इंडस्ट्री तकरीबन आई थी 98-97 के आसपास इंडिया में। राइट। उस वक्त एक ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम का मॉडल तैयार हो गया था और आज तक वही मॉडल चलता आ रहा है। राइट। प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल में, उस वक्त जब एक नए इंसान को बोला जाता था कि मेरे पास एक पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो सामने वाला पूछता था क्या है बताओ। अच्छा। आज ये लाइन बोल के देख लो आप, वो तुरंत कहेगा चेन वाला है, MLM वाला है। वो 10 लोग उसको बोल चुके हैं। अब दिल की धड़कनें तुरंत बढ़ गई। अब दिल की धड़कनें बोल गई, कुछ भी XYZ बोल करके निकल जाता है, काम उसका नहीं बनता। सो राइट एजुकेशन आज के टाइम में, उस एजुकेशन को आज के टाइम में अपडेट करने की जरूरत है। वंडरफुल। रीजन क्यों है इतने ज्यादा फेलियर है? फेलियर और सक्सेस तो हर इंडस्ट्री में है, तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ज्यादा फेलियर क्यों है? राइट एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन सिस्टम है बट राइट नहीं है, अपडेटेड नहीं है। उसी जमाने का आज तक चल रहा है। पुराना वर्जन यूज, पुराना वर्जन ही चल रहा है। अब आज का CD प्लेयर में हम ऑडियो कैसेट घुसड़ रहे हैं, विच इज नॉट वर्क। ठीक है, तो ये है। तो ट्रेनिंग एजुकेशन का बहुत ज्यादा रोल है। ट्रेनिंग एजुकेशन इज द ओनली थिंग जो एक आदमी को नेटवर्क बनाने में हेल्प कर सकता है। वंडरफुल। आपके पास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट सेलर को हेल्प कर सकता है? यस, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे रिसर्च स्टडी करने के बावजूद मैंने एक सिस्टम तैयार करा है। इट्स अ टोटली डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन सिस्टम। इसको मैं कई बार कोर्स का भी नाम देता हूँ ताकि लोग समझ पाएं। दरअसल ये कोर्स नहीं है, कोर्स से कहीं बढ़ के एक सिस्टम है। सिस्टम और कोर्स में क्या फ़र्क होता है? कोर्स में एक ट्रेनर आपको चीज़ें सिखाता है, अब इट्स अप टू यू कि आप उसको करते हो कि नहीं करते हो। राइट। बट एक सिस्टम में आप घुसते हो तो आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़। तो एक सिस्टम मैंने 6 महीने का डिज़ाइन करा है जिसका नाम है MLM मास्टरी। ओके। उसका नीचे का टैगलाइन है अ ट्रू पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा। अब ये इसका मतलब क्या है? मैं एक चीज़ में बड़ा बिलीव करता हूँ कि योर इंटीरियर क्रिएट्स योर बिहेवियर। आपकी पर्सनैलिटी का मतलब लोग गलत समझते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब ऊपर का ढांचा, सूट बूट पहन लिया, इंग्लिश बोलने लगे तो वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब आपकी इधर थॉट प्रोसेस अच्छा क्या चल रहा है अंदर में। एग्जैक्टली किस तरह का आप सोचते हैं, किस तरह का दूसरों के बारे में सोचते हैं। राइट। तो वो पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है ये। अच्छा। आपका बेसिक इतना मजबूत कर रहे हैं उसमें कि ऊपर के जो टेक्निक्स वगैरह की मैं बात करता हूँ ना, राइट, टेक्निक्स वगैरह सब है उसमें, लेकिन इतना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रखा है उसमें कि ऐसे हजारों टेक्निक्स आप अपने बना लो, मेरे मत यूज करो, अपने बना लो। हाँ, वंडरफुल। अभी तो YouTube पे देखते हैं कि मेरे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, हाँ, बट ऐसा आप क्यों नहीं करते? आप अपने टेक्निक्स बनाओ। वो बेस दिया गया है ऐसा कि आप अपने टेक्निक्स बनाओ, इंप्लीमेंट करो। तो वैसा कोर्स डिजाइन किया, वैसा कोर्स डिजाइन किया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपने बताया सर ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ट्रेनिंग जब हम लोग लेते हैं, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सीखती भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब उनको प्रैक्टिकली करते हैं तो शायद वैसे परिणाम नहीं आते जैसे हम लोग एक ट्रेनिंग रूम में बैठ के सीखते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ से चलते हैं। एक व्यक्ति ने लिस्ट बनाई स्टार्टिंग में, जोश जोश में काम किया, माना उसका काम करने का तरीका सही नहीं था, कांटेक्ट करने का तरीका सही नहीं था, और ज़्यादा लोगों ने मना किया। कुछ लोग उसके साथ में ज्वाइन हो गए, और जो ज्वाइन हुए उन्होंने भी शायद ज़्यादा काम नहीं किया। तो अब वो ये कहता है कि मेरे पास में तो जो लोग थे वो सारे जुड़ गए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बड़ा परेशान रहता है। तो इस समस्या का क्या समाधान है? हाँ, ये बड़ी सामान्य और कॉमन सी प्रॉब्लम है। 99% लोग जो क्विट करते हैं यही रीज़न होता है कि लिस्ट ख़त्म हो गई, अब समझ नहीं आ रहा हम किसको अप्रोच करें। राइट। तो थोड़ा सा मैं इसके पीछे लॉजिक जाता हूँ सर। एक्चुअली ये जो हम करते हैं ना कि एक नया इंसान ज्वाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, और सबसे पहला स्टेप होता है हम उनको बोलते हैं लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसको मेरे से मिलाओ, ये सारे स्टेप्स करते हैं। राइट। गलत पैटर्न है ये। अच्छा। बिल्कुल टोटली गलत है, ये करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अब देखो एग्जांपल्स में समझाता हूँ सर आपको, अब तो खैर बहुत नहीं प्लीज फिर भी मैं बताता हूँ, व्यूअर्स को समझ में आएगा ये बात। जब एक आर्मी में किसी की ज्वाइनिंग होती है, आर्मी में कोई बंदा ज्वाइन करता है सर, तो उसको हथियार चलाना बाद में सिखाया जाता है। उसको पहले
खुद की बॉडी को मजबूत कराया जाता है। हाँ, एक फिजिकल और एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय हाँ, कुमार की, बहुत हाँ, साल पहले आई थी जी। उस मूवी को अगर आपने नहीं देखा, देख करके मेरी बातों से रिलेट कर सकते हो। उस मूवी में जो विलेन होता है बहुत ज्यादा कुंफू कराटे वाला होता है। अक्षय कुमार को वो सारी चीजें नहीं आती कुछ भी, तो जो ट्रेनर इनको सिखा रहे होते हैं कुंफू के मूव्स वगैरह, राइट, शुरुआत के काफी टाइम तक वो इनकी बॉडी को मजबूत बना रहे होते हैं। वो कभी बेलन घिसवाते हैं, कभी लकड़ी घिसवाते हैं, तो अक्षय कुमार को ये लगता है कि ये क्या फालतू की चीजें मेरे से करवा रहा है। अच्छा। जो मूव्स मुझे सिखाने हो तो सिखा ही नहीं रहा। हाँ, दरअसल वो हो क्या रहा था उस मूवी में, वो सबसे पहले मूव सिखाने से पहले, अटैकिंग एक्टिविटी सिखाने से पहले Okay. आपको मजबूत कर रहा था इधर से। वंडरफुल, इधर अगर मजबूत हो आप तभी तो बाहर जाके लड़ोगे। ट्रू, हम वो चीज नेटवर्क मार्केटिंग अपने बिजनेस में क्यों नहीं करते? एक आदमी जो बाहर जाने वाला है, लोगों को अप्रोच करेगा, लिस्ट बना के लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने वाला है, क्या उसका थॉट प्रोसेस अभी हमने मजबूत करा है? क्योंकि बाहर जाके उसकी हत्या होने वाली है। हत्या मतलब एक आदमी ने जैसा बोला नहीं कि तू भी खत्म, डेड, वही वो डेड। बाहर तो ड्रीम स्टीलर्स बैठे हैं। ड्रीम स्टीलर्स मतलब सपने चुराने वाले। राइट, आप बड़े बड़े सपने हुए, जोश आ गया, मैं भी मर्सिडीज BMW ले लूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, जोश लेके बाहर गए, लेकिन वो जोश को ठंडा कर देगा एक लाइन में। तो फर्स्ट थिंग, लिस्ट बिल्डिंग ना करा करके क्यों ना उसके थॉट प्रोसेस को स्ट्रेंथ दिया जाए, मजबूत Okay. किया जाए। उसको क्या सिखाना है? रिजेक्शन हैंडलिंग सिखाना है। क्या सिखाना है? जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तब आपको उस चीज को हैंडल कैसे करना है वो सिखाना है। मतलब पहले ये बताना है कि भाई रिजेक्शन आएगा, Exactly. तैयार रहें, हाँ, गोली आएगी, और Exactly. जब गोली आएगी तो ऐसे बचाव हाँ, करना है। ऐसे बचाव करना है। Yes, रिएक्शन क्या आपका? yes. वंडरफुल। पहले मजबूत करो अपने आप को, फिर वार करना सीखेंगे। तो डर रहता है ना सर, अगर पहले दिन ये सब बता दिया तो भाग जाएगा। हाँ, ये साइड इफेक्ट तो है, ये साइड इफेक्ट तो है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जिम अगर आपने कभी किया होगा, किसी को देखा होगा, करता जिम हूँ में, सर मैं। अच्छा करते हो? अरे वाह सर। जिम में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैक्सिमम लोग जिम छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ लोग, मेरे एक फ्रेंड है जिम वाले, हाँ हाँ, तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारी ज़्यादा कमाई उन्हीं लोगों से है जो फीस तो दे देते हैं फिर आते नहीं है। हाँ, ऐसा होता भी है, ट्रुथ। तो ऐसा क्यों होता है सर? शुरुआत में उनको लगता है कि आसान है, कर लेंगे, बॉडी बन जाएगी, सलमान खान और जॉन अब्राहम हम भी बन जाएंगे। लेकिन जब देखते हैं कि 2-3 दिन किया, कोई फर्क ही नहीं आ रहा, क्योंकि रिजल्ट चाहिए। वो अंदर बिल्डिंग हो रहा होता है, लेकिन उस मोमेंट पे उनको बाहर का रिजल्ट चाहिए। तो मैक्सिमम लोग उधर से एग्जिट हो जाते हैं। ट्रू। उसका फायदा और नुकसान ये है। फायदा ये है कि फिल्टर्ड लोग आपको मिलते हैं। वंडरफुल। फिल्टर्ड लोग, क्रीम लोग हैं जिनके अंदर वाकई जोश जुनून अंदर है, कुछ इच्छा है। मतलब वही लोग पहली टिकेंगे। स्टेज पे ही चेक हो गए, फिल्टर, यस, मजबूत कौन है, ढीले कौन है। एग्जैक्टली। कचरा चाहिए नहीं हमें, डस्ट चाहिए नहीं हमें, क्रीम निकालना है। जो ऊपर वाले ने देखो सबको ब्रेन दिया है, सबको एक जैसा ही बनाया, मैं मानता हूँ। बट कुछ लोग अपने आप को निखार लेते हैं, लेकिन वो निखारने की इच्छा तो हो। वंडरफुल। वो इच्छा जिनमें है हम उनको सिखाएंगे, उनको बनाएंगे। और क्रीम आप कैसे बन सकते हो? इसमें- पहले स्टेज में फिल्टर। मैं, आपकी इजाज़त है तो मैं इसमें कुछ ऐड बिल्कुल करूं सर, बिल्कुल सर। इंटरनेशनल जो डाटाज हैं सर डायरेक्ट सेलिंग के, वो ये कहते हैं कि 90% लोग पहले साल के बाद में बिजनेस छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, यस, सेकंड ईयर में वो इंटर करते ही नहीं। अगर रिन्यूअल सिस्टम है कहीं पर, रिन्यूअल ही नहीं करवाते। बिल्कुल। तो जब 10 लोगों ने ही काम करना है 100 में से, तो अच्छा है पहले दिन ही मालूम चल जाए कि 10 कौन से हैं। एग्जैक्टली। तो अपलाइन आपकी की हेडेक बच जाएगी। अपलाइन की हेडेक बच जाएगी। हाँ। वो व्यक्ति भी बेचारा जो मतलब काम करेगा, प्रयास करेगा, पैसा खर्च करेगा और फिर गालियां निकालेगा, तो पहले दिन ही मालूम चल जाएगा। एग्जैक्टली। और ऐसे लोगों की वजह से इंडस्ट्री खराब भी हो रही। क्यों? बेचारा वो आया ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर के, क्योंकि उसके अपलाइन ने ओवर एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया कि 6 महीने में तेरे को BMW मिल जाएगा, 1 साल में तो करोड़पति बनने वाला है। जब ऐसा होता नहीं है, ओवर एक्सपेक्टेशन गलत। अब वो बाहर जाके क्या बोलेगा? ये झूठ बोलते हैं, ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं, फंसाने वाला काम है। एक नेगेटिव आदमी बाहर जाके कम से कम 10 को नेगेटिव करेगा। गलती कहाँ? गलती इंडस्ट्री की नहीं है, गलती कंपनी की नहीं है, गलती बेचारे उस इंसान की थी जो अब प्लान दिखा करके उसको लेके आया। उसने ओवर एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया, वो एक्सपेक्टेशन हुई नहीं पूरी। पूरा का पूरा जो है कचरा फैल रहा है इस वजह से। That's great. तो राइट एजुकेशन मैंने इसलिए स्टार्ट करा, राइट एजुकेशन। वंडरफुल। इसमें सर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे, एज ए ट्रेनर आपका बड़ा अच्छा तजर्बा है। आज ऐसा एक कल्चर सा हो गया है कि एक व्यक्ति जब मार्केटिंग प्लान दिखाता है किसी व्यक्ति को, और सामने वाला व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग का जानकार है या किसी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है,
तो उसको बताता है कि मेरे साथ आ जा, देख कितना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, और जैसा बता रहे थे BMW मिल जाएगा, 1 साल में आपको ये हो जाएगा, 2 साल में ये हो जाएगा। तो इसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो है ओवर एक्सपेक्टेशन सेट करना। इट्स अ फेक कमिटमेंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। अपवाद हो सकता है अगर एक आध अपवाद हो व्यक्ति ने सकता ऐसा है, किया हो यस, तो। यस। कुछ होते हैं जिनके पास स्किल पहले से है, तो वो आकर के झंडे गाड़ देते हैं शुरुआत में ही, लेकिन मेजॉरिटी के पास तो नहीं होती ना, तो ये अपवाद हो सकता है। दैट्स ग्रेट, राइट सर, वंडरफुल। तो अगर उसने लिस्ट, मतलब आपने ये कहा इस क्वेश्चन में कि हमने उसको प्रिपेयर कर देना है पहले से कि भाई रिजेक्शन आएंगे, और जब रिजेक्शन आए लोग बोलें तू भी, तो क्या जवाब देना है, ये हमने उसको प्रिपेयर कर देना है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। मतलब हथियार उठाने से पहले आपको मजबूत कर दिया। दैट्स ग्रेट। हम इससे थोड़ा अगर आगे बढ़ें सर, एक सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं मानता हूँ टेक्निकली बहुत कम लोगों को ये नॉलेज है कि फ़ोन पे किसी से जब बात हम कर रहे हैं तो उसको इनवाइट करते समय, इनविटेशन देते समय, घर पे होम मीटिंग के लिए इनवाइट करना है या 1-to-1 उससे मिलने के लिए जाना है, तो एग्जैक्टली कौन से शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। और वो एक बड़ा कारण बनता है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का, कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैंने उत्साह में 10 लोगों को फ़ोन किया, और चूंकि मेरा तरीका सही नहीं था, 10 के 10 ने बोला कि बेकार फालतू, तो मुझे लगता है यार मैं गलत जगह फंस गया, और मतलब मेरी शुरू होने से पहले ही मैं बैठ जाता हूँ। राइट। तो जब हम कांटेक्ट करें, अपने लोगों से कांटेक्ट करें स्पेशली, क्या शब्द इस्तेमाल करें कि सामने वाला एटलीस्ट हमें अपॉइंटमेंट तो दे दे। राइट, ओके। ये भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम है एक्चुअली। सर होता ये है कि हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ बीमारी को लेकर के, डॉक्टर के पास तो हजारों दवाइयाँ हैं, हजारों बीमारियों का इलाज उसको पता है, बट पहले वो पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो दवाई रिकमेंड करता है। अब डॉक्टर आदमी डॉक्टर के पास गया, वो कहेगा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब क्या देगा डॉक्टर दवाई, ठीक लग रहा, ठीक नहीं मतलब। तो ये चीज हम इधर अगर रिलेट करके देखें तो डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में हु वी आर अ डॉक्टर मतलब लोगों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर सब चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। तो मेरे को ऐसा नहीं करना सब कुछ दे देना, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मेरे को ये देखना है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसी चीज की दवाई दूंगा। तो जब हम इनवाइट करने जा रहे हैं ना फोन पे, तो ये जान लें कि उसके घर की सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, इसको पर्टिकुलरली चाहिए क्या। अब जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कभी वीडियो भी पब्लिश करा था, 76%, 76% महिलाएं यहाँ पे हैं। 76% महिलाएं। तो महिलाओं के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ज्यादातर महिलाओं की दिक्कतें क्या होती है, घर में छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, और नौकरी करने पड़ रही है 8-10 हज़ार की, कोई टीचर की स्कूल में नौकरी कर रही हैं। अब सोचिए सर जरा, जिसके घर में 3-4 साल का बच्चा है सर, वो महिला अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़ करके रोज 6-7 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए स्कूल जा रही है। उसका सबसे बड़ा पेन एरिया क्या है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हमारे को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम उसकी ये है कि हर रोज अपने छोटे से बच्चे को वो किसी और के भरोसे छोड़ करके स्कूल जा रही है। तो मैं अगर जब उसको इनवाइट कर रहा हूं तो मैं उसको क्या दूंगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है, या मैं कुछ आपको ऐसे सेशन में इनवाइट कर रहा हूँ, या फिर हम बात करके कोई एक अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको रोज अपने 4 साल के बच्चे को छोड़ के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठ करके अपने 4 साल के बच्चे के साथ बैठ करके आप इनकम कमाओगे। तो क्या इस बारे में हम लोग मिल के बात कर सकते हैं? सर मजाल ही नहीं है, वो लेडी मना कर दे, मजाल ही नहीं है। दैट इज अ नीड पकड़नी है, चाहिए क्या उसको, सब कुछ नहीं दे देना। और जनरल सोल्यूशन यहाँ पे ज्यादा है। मैं एक ऐसे सेशन में आपको बुला रहा हूँ जहाँ मर्सिडीज अचीवर आ रहे हैं, BMW अचीवर आ रहा है, एक्साइटमेंट ऑल वेक, उसके लिए वो काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगा। बहुत बढ़िया सर। एलन पीज की वो किताब है सवाल ही जवाब है, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एड्रेस किया है। वो कहते हैं कि आप पहले तो सही बटन ढूंढिए, राइट, और फिर उसको दबाइए। एग्जैक्टली बर्फ पिघलाएं, सही बटन दबाएं। सही बटन। तो उसमें यही है कि सामने वाले की प्रॉब्लम हम ढूंढें। राइट। अगर सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवा दें, अगर सिर दर्द में आपने पेट दर्द की दे दी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। डॉक्टर कभी आपको दवाई तब तक नहीं देगा जब तक आपकी प्रॉब्लम ना निकलवा ले, आपसे देगा ही नहीं वो। तो हम क्यों ऐसा करते हैं, रैंडम सोल्यूशन कुछ भी दे देते हैं, दो ही मत। अपॉइंटमेंट मिल गई सर, हाँ, प्लान भी हो गया है,
अब जब फॉलोअप के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा इशू तब आता है, गोलियों की जो बौछार है तब आती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्यों करूं, और भी ढेरों सारी चीज़ें हैं। फॉलोअप का सही तरीका क्या है और एक अच्छे फॉलोअप के लिए क्या करना चाहिए? सर फॉलोअप अगेन मैं यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को फिर से ये कहता हूँ कि देखता हूँ पीपल आर मेकिंग देमसेल्फ एज अ रोबोट। उनको सीधा सीधा स्क्रिप्ट चाहिए कि मैं ये स्क्रिप्ट रट लूँ और बाहर जाके बोल दूँ। रोबोट बनने का बिजनेस नहीं है, इंसान बनने का बिजनेस है। और इंसान क्या करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुन के समझ करके उसको सॉल्व करते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, नॉट अ रोबोट। तो फॉलोअप की जो समस्या है, फॉलोअप हमें क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, उस वक्त ऑन द स्पॉट हम क्लोजिंग क्यों नहीं कर पाए? हो सकता है उस इंसान की कुछ प्रॉब्लम रही हो, या इस सिस्टम जो हमने उसको समझाया इसमें कुछ प्रॉब्लम उसको दिखी हो, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, व्हाटएवर, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंसान जनरली अपने आप अपनी प्रॉब्लम सामने वाले के सामने रखता नहीं है। अब माय फर्स्ट स्टेप क्या होगी फॉलोअप में? मैं उसको ये नहीं पूछूंगा सर जो आपने कल प्लान देखा था कैसा लगा, वो कहेगा बहुत बढ़िया प्लान, तो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? अब ज्वाइन कहेगा हाँ अगले महीने सोचूंगा, अभी तो पैसे नहीं है। वो अगला महीना जिंदगी निकल जाएगा, अगला महीना नहीं आने वाला। तो फॉलोअप का जो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, आइडेंटिफाई ये करना चाहिए हमें कि किस वजह से उसने उस मोमेंट पे डिसीजन नहीं लिया। अब ये सीधा सीधा हम पूछ नहीं सकते कि भैया आपकी क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपने ज्वाइन नहीं किया? वो कहेगा नहीं सब तो ठीक था, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? वो बताएगा नहीं। अब हम फंसे रहेंगे, क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे? तो हमारों को उसके मुंह से निकलवाना है कि प्रॉब्लम क्या थी। अच्छा, वो निकलवाने के लिए हम कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस का हेल्प ले सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस का मतलब हम उनसे ये पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली कि कल जो हमने प्लान डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा उसमें कुछ ये जानना चाह रहा था, आपसे फीडबैक लेना चाह रहा था कि क्या मुझे आप कोई 3 क्वेश्चन ऐसे बता सकते हो, 3 प्रॉब्लम बता सकते हो हमारे प्लान में जिसकी वजह से कोई थर्ड पर्सन इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करेगा। हमने आपकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे कोई थर्ड पर्सन इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करेगा। कोई 3 रीजन आप बता सकते हो। ये एक्टिविटी आपको फर्स्ट ज्वाइन करने के कारण नहीं, हाँ, न ज्वाइन करने के कारण, और वो भी हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब इस मोमेंट पे क्या होगा, शुरुआत में आदमी बोलेगा नहीं नहीं कोई रीजन नहीं, सब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम रिपीट करेंगे नहीं कुछ तो होगा, ऐसा 3 रीजन मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूं आपसे। जनरली जो लोग ज्वाइन नहीं करते, इस मोमेंट पे देखो होगा क्या सर, वी आर प्लेइंग गेम विद देयर माइंड। अब वो जो प्रॉब्लम बताएंगे ना 3, वो प्रॉब्लम वो जनरल किसी और की नहीं बताएंगे, वो अपनी बताएंगे। अब जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो हु वी आर डॉक्टर्स। प्रॉब्लम आ गई ना मेरे सामने, अब मैं उसका सॉल्व कर दूंगा, सोल्यूशन दे दूंगा। और सोल्यूशन देने के लिए अगेन हम पाते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। इधर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैंने ऐसा पैटर्न बना रखा है, वीडियो भी दे रखा है, वर्कशॉप में बहुत डिटेल में मैं सिखाता हूँ उसको, क्योंकि वीडियो में डिटेल में समझाना संभव नहीं है। राइट राइट। तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्शन हो उस पैटर्न पे फिट बैठ जाएगा। दैट्स ग्रेट। मतलब दूसरों की प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व कर देते हैं और उसकी प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाती है। हाँ, अल्टीमेटली प्रॉब्लम निकलवाना है सर, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बोलने को तैयार नहीं है, हमें निकलवाना है। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल सर। सर आपका कमिंग सून का वीडियो हमने डाला था और उसके बाद बहुत सारे आपके जो फैन हैं उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, तो कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चन मैं आपकी इजाज़त से लेना चाहूँगा। हमारे एक व्यूवर हैं सर संदीप राज, इनका क्वेश्चन है क्या डायरेक्ट सेलिंग पिछड़े लोगों के लिए है, ऐसा शहर के लोग कहते हैं। संदीप जी आपको एक बात बताऊं, मुझे जिन्होंने प्लान प्रेजेंट किया था ना इस बिज़नेस का, वो एक IIT के सज्जन थे और इंडस्ट्री के जो बड़ी बड़ी टॉप नॉच कंपनियां हैं जैसे क्वालकॉम और बहुत सारी ऐसी इंटेल वगैरह ऐसी कंपनी में वो जॉब कर चुके थे। ओके। तो मुझे पहली बार में ये समझ में आ गया था कि ये आदमी क्यों कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो IIT और मेडिकल पता नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप स्टडी करोगे इधर दुनिया का टॉप टू टॉप पोजीशन वाला इंसान भी है और बॉटम टू बॉटम पोजीशन वाला भी इंसान है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ उस तरह के लोगों के लिए है, ये हर तरह के लोगों के लिए है। वंडरफुल वंडरफुल। सुंदर चौधरी जी का क्वेश्चन है, सर क्या आपने किसी से ट्रेनिंग ली या फिर खुद ही इतनी स्किल गेन कर ली? ओके, हाँ ये बढ़िया सवाल है सर। अब तक मैंने कहीं नहीं बताया, ये बताता हूँ।
अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहाँ से आया ये सब। मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक लगभग हो गए 7 साल। ओके। 7 साल में जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो शुरुआत के 2 साल मेरा बिजनेस इनक्लाइंड वे में चला। अच्छा। बिल्कुल इनक्लाइंड वे में, कोई डाउनफॉल नहीं। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि जब एक लेवल हासिल करने के बाद गिरना शुरू हुआ बिजनेस, धीरे 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 धीरे, और एक मोमेंट ऐसा आया बिल्कुल जीरो, जहाँ से शुरुआत अच्छा। किया था वहाँ पहुँच गए। ओहो। तो फिर अब स्ट्रगल करके वापस से उस मोमेंट पे लाने पे अपने को दोबारा नया 2 साल लग गए। अब 2 साल मिला के 4 साल हो गए। तो 4 साल में मैंने क्या किया, शुरुआत के 2 साल में जहां पहुंचा था वापस से 4 साल में वहीं पहुंचा मैं। अब देखने वाले को क्या लगेगा कि 2 साल इसका टाइम वेस्ट हुआ, इसने कुछ नहीं किया। शुरुआत के 2 साल ही इसने ग्रो किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। बट मुझे पता है शुरुआत का 2 साल जो मैंने ग्रो किया था ना, इनक्लाइंड वे में चला था, दरअसल उधर मैंने कुछ सीखा ही नहीं। उधर तो शुरुआत में जोश जोश में आए थे, ड्रीम ड्राम ये सब देख करके आए थे, तो जोश ट्रांसफर कर करके टीम बना ले रहे थे और काम चल रहा था। लेकिन जोश ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है हर एक लेवल पे। अब मेरे साथ जो इमीडिएट कनेक्टेड है, मैं उस तक अपना जोश ट्रांसफर कर देता हूँ, मोटिवेशन ट्रांसफर कर देता हूँ। 100% उधर नहीं जाएगा, 80% जाएगा, 70%, लेकिन उसके पास 70% है। अब वो अपने नेक्स्ट लेवल पे 50 पहुंचाएगा, वो अपने लेवल पे 30-20 पहुंचाएगा। तो एक लेवल पे जोश, तो जोश के बल पे अगर कोई टीम बन रही है तो उसका भविष्य लंबा नहीं है, वो गिरेगा। वो एक ऐसी रेत की इमारत है जिसका गिरना तय है। तो ये मजबूती आती है सर एजुकेशन से। तो हमने क्या करा, जब हम गिरे तब समझ में आया कि क्यों गिरे, और अब सीख रहे हैं कि क्यों ऊपर उठना है, कैसे ऊपर उठना है, डुप्लीकेट कैसे करना है। वो सारी स्किल्स सीखने के बाद जब हम 2 साल में ग्रो होना शुरू हुए धीरे धीरे, तो मेरी असली लर्निंग उस 2 साल में हुई जब मैं जमीन से उठ करके ग्रो कर रहा था। वंडरफुल। मतलब फेलियर से जो कहते हैं कि ज्यादा सीखते हैं, आपने भी वहीं से सीखा। एग्जैक्टली। और लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इतना बेसिक पे बहुत डीप में कैसे बात कर लेते हो, जो जनरली लोगों को सुनने में नहीं मिलता एकदम डीप में। तो उसका रीजन यही है कि हमने अब कहते हैं ना ऊपर वाले की खास कृपा होती है, तो मैं मानता हूँ ऊपर वाले की कृपा है। और ऊपर वाले की कृपा तब होती है असली जब वो इंक्लाइंड वे में आपका सारा कुछ चल रहा है, तब कृपा नहीं है। तब तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप ग्रो तो करते नहीं हो, सीखते हो नहीं, सब कुछ हो रहा है तो काहे को सीखेंगे। लेकिन जब ऊपर वाला आपको प्रॉब्लम देता है ना, तब मतलब कृपा कुछ करवाना चाह रहा है आपसे, मतलब उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। एग्जैक्टली। तो हमारी असली ग्रोथ उस मोमेंट पे हुई क्योंकि हमने सारे फेजेस देखे। तेजी से बढ़ना कैसे वो भी देख लिया, गिरते किस वजह से वो भी देख लिया, गिर के उठते कैसे वो भी देख लिया, और गिर करके उठ के फिर से टॉप पे कैसे जाते हैं वो भी देख लिया। तो सारे एक्सपीरियंसेस हमने हासिल करे। अब वो एक्सपीरियंस मैं लोगों को देता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल सर। हमारे इंटरव्यू का एक पार्ट है सर, फनी मोमेंट। हाँ। और इसकी शुरुआत हम लोग एक व्यूअर के क्वेश्चन से ही करते हैं। बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है। सुमित कुमार जी पूछते हैं, सर की शादी हुई है क्या? ओह माय गॉड। सुमित कुमार जी मेरा 5 साल का बेटा है। अच्छा। आपकी एनर्जी को देख के लगता नहीं है ऐसा। ओह माय गॉड। एक्चुअली मैंने किसी स्पीकर से सुना था, किसी बड़े सेमिनार में उन्होंने एक लाइन कही थी कि एनर्जी अट्रैक्ट्स मनी एंड मनी अट्रैक्ट्स एनर्जी, वाइस वर्सा। सो आप में अगर एनर्जी नहीं है, कि मैसेज है, अगर एनर्जी नहीं है तो सर पैसा नहीं आने वाला आपके पास। सो एनर्जी बिल्ड करो। जिम रॉन आज दुनिया में नहीं रहे। जिम रॉन की एक फेमस लाइन है, मोशन क्रिएट्स इमोशन एंड इमोशन क्रिएट्स मोशन, दोस वाइस वर्सा। तो आपका मोशन, फिजिकल मोशन इमोशन क्रिएट करता है, और इधर इमोशन फिजिकल मोशन क्रिएट करता है। तो मैं बहुत बड़ा उनका फॉलोअर हूँ, उनसे सीखता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जब आप याद करते हैं तो आपको, मतलब चाहे वो कोई मतलब ऐसा इंसिडेंट रहा हो कि यार ये ऐसा कैसे हो गया था, कुछ ऐसी फनी चीज़ को याद है आपको? फनी चीज़ एक्चुअली जब मैं वर्कशॉप्स करता हूँ तो बहुत सारी फनी मोमेंट्स निकल पाते हैं। और इतनी बड़ी टीम है, उनके साथ काम करता हूँ तो हर कोई कुछ ना कुछ फनी एक्सपीरियंस देता ही है। राइट। मैं आपको वो बात नहीं करता, मैं थोड़ी अपने बचपन की बात करता हूँ सर, शॉर्ट में। हम उस वक्त करीब रहे होंगे 10-11 साल के, और मेरा एक खास दोस्त हुआ करता था, थोड़े शरारती भी थे उस वक्त। नदियों में नहाने का बड़ा शौक था, घर के थोड़ा सा दूर जा करके नदी था, घर वाले नहीं जाने देते थे कि कुछ डूब डाब जाए, गड़बड़ हो जाए, इसलिए नहीं जाने देते थे। एक ऐसा शख्स था, हमारा फ्रेंड सर्कल में ही था, हम लोग उसको दोस्त नहीं मानते थे क्योंकि हमेशा वो हमारी शिकायत किया करता था।
और उसको हम लोग बोलते थे तवा। अच्छा। तवा क्यों बोलते थे? उसका रंग काला सा था, तो उसका नाम रख दिया था तवा, काला तवा। हम नदियों में नहाते थे और वो क्या करता था, घर जाके शिकायत कर देता था, और घर जाके शिकायत किया तो घर में क्या होने वाला है फिर? डंडे से। तो मैंने और मेरे दोस्त ने, जो हम लोग नहाते थे साथ में रहते थे, एक प्लान बनाया, यार ये हमेशा परेशान करता रहता है, हमेशा पिटवाता रहता है, इसको खोपचे में लेकर के एक बार इसकी धुलाई करते हैं, उसके बाद ये सुधर जाएगा, फिर कभी नहीं करेगा। अच्छा, खोपचा मतलब? खोपचा मतलब किनारे में लेकर के। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही करा हमने। एक दिन बुला करके उसको, पेड़ के पीछे बरगद का पेड़ हुआ करता था, उधर पीछे बुला करके खूब कुटाई की उसकी, खूब दी कुटाई, खूब दे कुटाई। उस पे वहाँ से कमिटमेंट भी लिया कि अब दोबारा तो नहीं करेगा ना, और ये जो हमने कुटाई करी घर में तो नहीं बोलेगा, सारी बात उसने हामी भर दी। हम हो गए रिलैक्स, अब हम मजे से कर सकते हैं। अच्छा। बट वो मानने वाला है नहीं। इस कुटाई की खबर उसने फिर घर में पहुंचा दी। अब जब उसकी कुटाई की खबर पहुंची तो हमारे साथ होने ही वाला था, हो गया फिर से, ब्याज समेत मिला आपको। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो हमने सोचा उसी का तरीका अपनाते हैं जो वो करता है हमारे साथ। शिकायत करता हम भी करेंगे। तो हमने वही शिकायत पकड़ ली कि नदी में नहाने वाला हमारे बारे में बोलता, अब हम इसके बारे में बोलते हैं। असल वो करता नहीं था, हमने झूठ बोला। अच्छा। हाँ, तो हम उसके घर गए शिकायत करने के लिए, तो उसके पिताजी ने तो सब कुछ सुन लिया बड़े आराम से, लेकिन उन्होंने क्या करा, हमारे घर में आके बोला कि तुम्हारा लड़का देखो ऐसे ऐसे शिकायत कर रहा था, और उस लड़के के बारे में पूरे मोहल्ले को पता है कि वो शरीफ आदमी है, वो कुछ नहीं करता। अच्छा। अब हम जब घर पहुंचे फिर कुटाई क्योंकि झूठ, तो हमारे वो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हमने क्या करा, उसको दोस्ती बनाई उससे, दोस्ती बना करके उसको साथ में नदी ले जाने लग गए। अच्छा। तो जो उसको भी मजा आने लग गया, तो हमने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करा। तो ये बड़ा सा फनी मोमेंट्स था, मुझे याद आता है कि हम पिटते रहे, अल्टीमेटली सॉल्यूशन वहां मिला, उसको दोस्त बना लेते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो एक लाइफ बहुत काम की चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग में भी। चलिए, दैट्स गुड सर। रैपिड फायर क्वेश्चंस। जी सर। तैयार हैं? बिल्कुल सर। योर फेवरेट बुक? वैसे बुक्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बट एक बुक जो है बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं उसे, द थर्ड अल्टरनेटिव। द थर्ड अल्टरनेटिव। ओके। ये बुक में बहुत सारी, जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता लोगों को पढ़ने के लिए, बोर हो जाएंगे लोग और बंद कर देंगे, नींद आएगी, क्योंकि उस बुक में बहुत सारी स्टोरीज हैं, केस स्टडीज हैं, जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। वो बुक में एक्चुअली है क्या कि आप दुनिया के कठिन से कठिन मसले को, बड़े से बड़े झगड़े को किस तरीके से बातचीत करके उसको सुलझा सकते हो। वंडरफुल। उसमें कुछ केस स्टडीज ऐसी हैं जो कि मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन उसको ऑफलाइन बैठ करके कोर्ट से बाहर निकाल लिया गया मामला, जज की जरूरत नहीं है। दैट्स गुड, वंडरफुल। तो वो बुक में मुझे बहुत पसंद है। योर फेवरेट कोटेशन? सोच बड़ा। सोच बड़ा, ये कोटेशन भी है और हमारा टैगलाइन भी है। ओके। दरअसल सोच बड़ा इसलिए क्योंकि दुनिया में कुछ भी बड़ा करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज थिंकिंग बिग। हम सोच ही नहीं पाते उतना, तो जाएंगे कैसे इधर। तो फर्स्ट स्टेप जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, ऑल्दो नहीं है, बट आज के टाइम में ट्रुथ यही है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, आदमी सोच ही नहीं सकता। अब जब सोच नहीं सकता तो वो करना तो इम्पॉसिबल, जो सोचेगा वही तो करेगा। थर्ड क्वेश्चन, सागर सिन्हा जी की सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत? हाँ, ये तो है सर, क्विक डिसीजन। आई एम अ क्विक डिसीजन मेकर। अच्छी आदत? ये अच्छी आदत है और यही बुरी आदत भी है। क्यों अच्छी आदत है? क्योंकि मैं तेजी से अगर आगे बढ़ा हूँ तो मेरे इसी डिसीजन की वजह से, क्योंकि मैं सीखता हूँ और इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगाता, क्विक इम्प्लीमेंट। तो ये डिसीजन, ये आदत है, तो इसलिए वजह से मैं ग्रो कर पा रहा हूँ। बुरी इसलिए है कि इस आदत की वजह से कई बार मुझे नुकसान भुगतना पड़ता है, बिना कुछ ज़्यादा एनालिसिस करे, सोचे वोचे कर देते हैं। लेकिन उसमें भी अच्छी बात ये निकलती है कि जब जब नुकसान हमने झेला है, एक नई लर्निंग ली है, एक्सपीरियंस ली है कि अब ये नहीं करेंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो अच्छी बुरी दोनों ये आता है, मैं क्विक डिसीजन मेकर। लास्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? ओके, फेवरेट यूट्यूब चैनल सब टीवी। अच्छा। हाँ, सब टीवी। एक सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, यस। पूरे टीवी पे सीरियल वीरियल सारा कुछ मिला के मैं कुछ नहीं देखता, एक सीरियल सिर्फ देखता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मेरी वाइफ मुझे परेशान रहती है उससे, और क्योंकि एक ही एपिसोड में घुमा घुमा के देखता रहता हूँ, पुराने दुराने कोई भी एपिसोड मिल जाए देखता रहता हूँ। अच्छा लगता है बहुत। और बस एक वही यूट्यूब चैनल है जिसको मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ। ऑल्दो सीखने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे हैं। मैं दो तरह के
चैनल्स, 2 तरह के सोर्सेज को फॉलो करता हूँ, एक कॉमेडी, दूसरा सेल्फ डेवलपमेंट। अच्छा, हाँ। दोनों का बैलेंस बना के चलते हाँ। हैं। दैट्स ग्रेट सर। सागर सिन्हा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत धन्यवाद। और ये छोटा सा एक स्मृति चिन्ह है Thank you very हमारे much, sir. Thank you very व्यूवर्स much. की तरफ से आपको। सो आपने सुना श्री सागर सिन्हा जी को, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर, MLM सुपर कोच। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम लोग एक नई शख्सियत से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।